नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती हैं। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी आपको लेना हो तो हमारे थंबनेल में लगे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपको बता दूं, जो हमारे नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास किया करिए। इसके बाद चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। तो आज की पहली खबर है यूपीटीटी 2020 के आवेदन में होगा बदलाव। देखिए जानते हैं क्या होगा बदलाव। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया अब नए सत्र में ही शुरू होने के आसार है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो इसका आवेदन प्रक्रिया होगी वो नए सत्र में यानी 2021 में ही शुरू होगी। वजह, शासन ने अभी तक प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगाई है। सोमवार को परीक्षा संस्था एवं एनआईसी की बैठक है। इसमें ऑनलाइन आवेदन लेने की समय सारणी तय हो सकती है। देरी से निर्णय भी होगा और परीक्षा तारीख भी देरी से ही आएगी। पहले परीक्षा फरवरी के अंत में कराने की तैयारी थी। यूपीटीटी 2020 कराने पर शासन पहले ही सहमत दे चुका है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव से इसका विस्तृत प्रस्ताव मांगा गया था। परीक्षा संस्था ने एक सप्ताह पहले ही प्रस्ताव भेज दिया कि 28 दिसंबर से 28 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का कार्यक्रम तय किया गया था। साथ ही परीक्षा भी 28 तारीख को ही थी, 28 फरवरी को थी, लेकिन अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, बल्कि 28 दिसंबर को बैठक बुलाई गई है। इसमें एनआईसी से समय सारणी लेकर मंथन होगा और इसके बाद शासनादेश जारी होगा। ऐसे में इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन अब नए साल में ही लिए जाने के संकेत हैं। प्रस्ताव में जिलों में स्थित विश्वविद्यालय व महाविद्यालय को भी जिला अधिकारी की सहमति से परीक्षा केंद्र बनाने तथा प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन करने सहित कई बदलाव किए गए हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही अवगत कराया था कि जो यूपीटीईटी का ऑनलाइन प्रक्रिया होगी वो जनवरी या 2021 नए सत्र में ही होगी। इसके बाद अगली खबर है, रिजल्ट के 10 महीने बाद भी नहीं मिली नियुक्ति। अब हम थोड़ा तो रिजल्ट के 10 महीने बाद भी अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। जीआईसी प्रवक्ता का मैटर है। नियुक्ति में देरी का खामियाजा भुगतेंगे अभ्यर्थी। कोई भी नियुक्ति हो, उसमें देरी हो या कुछ भी हो, लेकिन उसका खामियाजा तो अभ्यर्थियों को ही भुगतना पड़ता है। वरिष्ठता का नहीं मिलेगा लाभ, वरिष्ठता का किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। 27 दिसंबर तक नियुक्ति का करेंगे इंतजार। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय लखनऊ पर होगा धरना। अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं, उनको नियुक्ति नहीं मिल रही है। 27 दिसंबर तक अभ्यर्थी ने इंतजार करेंगे, यानी कि आज तक का इंतजार करेंगे और कल से वो माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय लखनऊ पर अनवरत धरना करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के लिए 2014-15 में घोषित पदों पर 5 वर्ष बाद इस साल फरवरी मार्च में रिजल्ट तो जारी हो गया, लेकिन चयन के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी। नियुक्ति नहीं मिलने से परेशान अभ्यर्थी लगातार शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रदेश के अपर मुख्य सचिव माध्यमिक से मिलकर नियुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तो शुरू हुई, परंतु बीच में वह भी अधर पर ही फंस गई, जबकि 22 दिसंबर को ही नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए था। इस साल के खत्म होने में सिर्फ 3 दिन ही शेष रह गए हैं। बाकी बचे दिनों में नियुक्ति नहीं होती है तो 5 वर्ष से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को 1 वर्ष की वरिष्ठता का नुकसान उठाना होगा। आप उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती ले लीजिए, वो भर्ती बिना 2 से 3 वर्ष के पहले नहीं खत्म होती है। उसमें हर अभ्यर्थी को वरिष्ठता का नुकसान तो उठाना ही पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जीआईसी प्रवक्ता में है हाल कि अभ्यर्थी कह रहे हैं 1 वर्ष की वरिष्ठता का नुकसान अभ्यर्थियों को ही उठाना पड़ेगा। प्रवक्ता पदों पर चयनित 298 अभ्यर्थियों ने 8 से 15 दिसंबर के बीच नियुक्ति के लिए खुले पोर्टल पर ऑनलाइन कॉलेज लॉक किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि माध्यमिक सचिव की ओर से 22 दिसंबर को नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है। नियुक्ति के लिए आवेदन करने के बाद चयनित प्रवक्ता 16 दिसंबर से लगातार शिक्षा निदेशालय का चक्कर लगा रहे हैं और उसका कुछ भी निर्णय नहीं हो रहा है। 27 दिसंबर तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो चयनित प्रवक्ता 28 दिसंबर से लखनऊ निदेशालय पर धरने पर बैठेंगे, यानी कि कल 28 दिसंबर सोमवार से लखनऊ में जो चयनित प्रवक्ता हैं वो धरने पर बैठेंगे, क्योंकि 10 महीने बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। काफी दिनों पहले रिजल्ट आ गया था फरवरी मार्च में, इसके बाद
फिर प्रयास किए गए, फिर प्रक्रिया शुरू हुई, फिर अधर पर लटक गई। ऐसे ही करके 2020 भी गुजर गया। अब 2021 में ही अभ्यर्थियों को इसका नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, प्री प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर चलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। हफ्ते में एक दिन नो बैग डे, खेल खेल में सीखेंगे सबक। प्री प्राइमरी स्कूल में बच्चों के लिए हफ्ते में एक दिन नो बैग डे होगा। इस दिन खेल का आयोजन होगा। खेल से भी बच्चे प्रेरित होंगे। बच्चे खेल खेल में सीखेंगे, उन्हें मिड डे मील भी दिया जाएगा। बीआरसी पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। बेसिक शिक्षा विभाग रखेगा नजर। बेसिक शिक्षा विभाग नजर रखेगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बीआरसी पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसको प्रशिक्षित करने के बाद प्री प्राइमरी कक्षाओं में का संचालन होगा। बच्चों को यूनिफॉर्म से लेकर पाठ्य पुस्तकें तक वितरित की जाएंगी। इसकी व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग कराएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पठन पाठन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से प्री प्राइमरी स्कूल भी चलेंगे, जिसमें एक दिन नो बैग डे होगा, जिस दिन बच्चे खेल खेल में सीखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, पंचायत चुनाव में फंसा यूपी बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम। बोर्ड अभी भी फॉर्म भराने व परीक्षा केंद्र निर्धारण में जुटा हुआ है। मैंने आपको कुछ ही दिन पिछले वीडियो में बताया था कि परीक्षा कार्यक्रम अभी निर्णय नहीं हो पा रहा है। अभी इस पखवाड़े में तो शायद हो ही नहीं पाएगा, यानी कि 2020 में हो ही नहीं पाएगा। अब 2021 में ही अभ्यर्थियों को इसका भी इंतजार करना पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद के 27,000 से अधिक संबद्ध कॉलेजों में कोरोना संक्रमण ने पढ़ाई प्रभावित होने के बाद अब स्कूल तो किसी तरह से खुल गए, लेकिन संक्रमण का असर परीक्षा की तैयारियों पर पड़ रहा है। कक्षा 9 व 11 में पंजीकरण तथा 10वीं व 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरवाने के लिए कई बार समय सारणी का बदलाव हुआ। हालांकि बोर्ड संक्रमण के दौर में भी पिछले वर्षों जैसे पंजीकरण व परीक्षा फॉर्म भराने में सफल रहा। कुछ दिन पहले फिर से दोनों की नई समय सारणी जारी हुई। इस बार पंजीकरण व परीक्षा फॉर्म जनवरी में भरवाए जा रहे हैं। तो इसके जो पंजीकरण फॉर्म है और जो परीक्षा फॉर्म है ये जनवरी में भराए जा रहे हैं। परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण नीति जारी करने में बहुत विलंब हुआ है, जिससे 6 फरवरी तक केंद्रों की सूची फाइनल हो पाएगी, यानी कि 6 फरवरी 2021 तक सूची इसकी फाइनल हो पाएगी। इसके बाद इसी तरह प्रायोगिक परीक्षा फरवरी के दूसरे पखवाड़े में कराने की तैयारी है, यानी कि फरवरी के सेकेंड वीक में कराई जाएगी। और लेकिन उसका भी अभी कार्यक्रम जारी नहीं, किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं जारी किया गया है, सिर्फ ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से अभी कोई खाका तैयार नहीं किया गया है, सिर्फ ये एक अनुमान लगाया जाता है। शासन के आदेश पर परीक्षा का प्रस्ताव भेजा जाएगा, तभी आपको अवगत कराया जाएगा कि कब आपकी परीक्षाएं होंगी, कब आपका केंद्र निर्धारण होगा, कब आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, जेल वार्डर के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात होंगे पीएससी कर्मी। शासन ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रतिनियुक्ति पर 2 साल की होगी तैनाती। जेलों में सुरक्षा कर्मियों की कमी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि शासन ने पीएससी कर्मियों को कारागार में 2 साल प्रतिनियुक्ति पर तैनात करने की सहमति दे दी है। पीएससी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर सहमति और चल रही और भर्ती प्रक्रिया से जल्द ही कारागार विभाग को 4,635 जेल वार्डर भी मिल जाएंगे। 4,635 जेल वार्डर मिलने के बाद जो भी समस्याएं होंगी जेल वार्डर की वो दूर हो जाएंगी। और इसके बाद इस पर शासन ने पीएससी के कुल 997 सिपाहियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 2 वर्ष के लिए जेल विभाग की सेवा में भेजने की सहमति भी दे दी है। तो पीएससी के कुल 997 सिपाहियों को भी सहमति दे दी गई है कि वो 2 वर्ष के लिए जेल विभाग में सेवा कर सकेंगे, जिससे जेल विभाग को बहुत सारी सहायता मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, परिणाम साक्षात्कार को चयन बोर्ड घेरेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कई बार होता है कि परीक्षाएं तो हो जाती हैं तो परिणाम नहीं आता, परिणाम आ जाता है तो नियुक्ति पत्र नहीं मिलता, नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो विद्यालय नहीं मिलता। लगातार कई परिस्थितियों से अभ्यर्थियों को गुजरना पड़ता है, तब जाके नौकरी मिलती है। ठीक इसी तरह देखिए हम बात करते हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड लगातार प्रतियोगियों को आश्वासन दे रहा है कि लेकिन साक्षात्कार परीक्षा के परिणाम और नया विज्ञापन जारी करने नहीं जा रहा। तो टीजीटी पीजीटी का मामला है, टीजीटी पीजीटी में नया विज्ञापन नहीं जारी होने जा रहा।
पुराना साक्षात्कार की डेट नहीं आ रही है। अभ्यर्थी लगातार घेराव कर रहे हैं चयन बोर्ड का, लेकिन उसका कोई वही नहीं है, महत्व ही नहीं है। अभ्यर्थी जुलूस निकालकर उनके आवास का भी घेराव होगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी और अभी तक अभ्यर्थी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोई उसका परिणाम नहीं मिला। सामाजिक विषय का साक्षात्कार शुरू कराने, विषयों के लंबित परिणाम घोषित करने और संशोधित नए विज्ञापन जारी करने को लेकर के ज्ञापन देंगे। छात्रों के आरोप है कि अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर 6 माह से नहीं आ रहे हैं और जिससे चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली प्रभावित है। तो अधिकारी जो होते हैं तो अधिकारी काम नहीं करते हैं, जिसका परिणाम अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। अभ्यर्थी लगातार 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तैयारी करते हैं, फिर भी उनको उनकी तैयारी करने के बाद जो उनका परिणाम होता है उन्हें वो परिणाम नहीं मिल पाता है। कहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। तो ठीक उसी प्रकार है, जब अभ्यर्थियों को देर से नियुक्ति पत्र मिले तो फिर क्या फ़ायदा। अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं, अभ्यर्थी लगातार पूरी तैयारी में हैं, लेकिन अधिकारी अभी हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। अब क्या होगा? आज 27 तारीख निकल गई और अब कल 28 तारीख है। 3-4 दिनों में अब कुछ नहीं होने वाला है। अधिकारी अब इसको 2021 के दर्शन जरूर कराएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, आरक्षण की मांग पर अड़े दिव्यांग अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें उनके अनुसार आरक्षण नहीं मिला है। दिव्यांग अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछली भर्तियों की बैकलॉग सीटों में जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है भर्ती में दिव्यांगों को 4% आरक्षण दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर दिव्यांग अभ्यर्थी कड़ाके की ठंड में 14 दिसंबर से लगातार धरना दे रहे हैं। तो अब दिव्यांग अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं कि उनका जो आरक्षण है वो 4% आरक्षण दिया जाए। अनवरत धरना चल रहा है 14 दिसंबर से। अधिकारी अभी तक कोई वार्ता करने नहीं पहुंचे। धरना देने वालों में से कुछ अभ्यर्थी उपेंद्र कुमार मिश्रा, धनराज यादव, राघवेंद्र सिंह, कुछ इस प्रकार से अभ्यर्थी वहां उपस्थित हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, 31 तक हो सकेंगे बीएड कॉलेजों में सीधे प्रवेश। बीएड कॉलेज में बीएड की सीटें लगभग 50% भी नहीं भर पाई हैं। अधिक से अधिक सीटें खाली हैं। इस वजह से इसमें पूल काउंसलिंग कराई गई। पूल काउंसलिंग के बाद भी जो सीटें नहीं भरी हैं उनमें सीधे प्रवेश ले सकेंगे। तो एडमिशन सिर्फ बीएड काउंसलिंग पोर्टल से ही किया जाएगा। यह निर्णय संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 2020-22 की परामर्शदात्री समिति के बैठक में लिया गया है कि कॉलेज स्तर पर सीधे प्रवेश की प्रक्रिया 24 दिसंबर से चल रही है। इसमें काउंसलिंग की यह अंतिम चक्र है। इस चक्र में सिर्फ वैध स्टेट रैंक धारक अभ्यर्थी ही शामिल हो पाएंगे। साथ ही सिर्फ वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जो पूल काउंसलिंग या मुख्य काउंसलिंग में शामिल हुए थे। इच्छुक अभ्यर्थियों को 750 रुपये ऑनलाइन काउंसलिंग की फीस भी जमा करना होगा। तो दोस्तों आज की ये रही खबर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू और आपका दिन शुभ हो।